मैं बस सोने ही जा रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। मैंने सोचा इतना समय कौन हो सकता है। दरवाज़ा खोला तो सामने सुलक्षणा खड़ी थी, मेरे बचपन की सहेली। अरे तू इतनी रात को, ना कोई फ़ोन ना कोई खबर, और अकेले कैसे आ गई? तेरी तो बहुत ही तबीयत खराब थी। सब दरवाजे पे पूछ ही लेगी या अंदर भी आने देगी? लगता है राधिका तुझे मेरे आने से खुशी नहीं हुई जो तू इतने सवाल पूछ रही है। अरे नहीं, तू बस अचानक आ गई बिना खबर दिए, इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा है। चल अंदर आजा, तेरा सामान कहाँ है? और सुना है कैसी है? राधिका ने पूछा। मैं तो ठीक हूँ। वो क्या है ना, मेरा बेटा सौरभ इलाहाबाद अपने पास लाया था इलाज के लिए, तो मैं वहीं से बनारस की बस पकड़कर तुझसे मिलने चली आई। सोचा रात भर रुककर सुबह वापस आ जाऊंगी, इसीलिए कुछ सामान भी नहीं लाई। सुलक्षणा बोली। और मुझे तो भूख भी लग रही है। इलाहाबाद में ही भूख लग गई आई थी, लेकिन मैंने सोचा राधिका के साथ ही खाना खाऊंगी। सुलक्षणा बोली। अच्छा चल, हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल ले, मैं अभी अपने कपड़े देती हूँ। हम दोनों तो हमेशा पहले भी एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे, फिर कुछ खाने को भी साथ मिलकर कर लेंगे। तू कपड़े बदल, जब तक मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ तेरे लिए। राधिका बोली। सुलक्षणा चेंज करके आ गई, चाय पी और बोली खाने को कुछ है? राधिका बोली सुबह की भिंडी की सब्जी है, जीरा आलू है और 4-5 रोटियां होंगी। सुबह रवि की फ़्लाइट थी, दिल्ली जाना था, कुछ ज़रूरी मीटिंग थी, तो सुबह 11 बजे खाना खा कर गए थे, तभी बनाया था मैंने। ऐसा कर रोटियां तो है, थोड़ा गरम चावल बना लेते हैं और एक सब्जी बना लेते हैं। फ्रिज में क्या क्या है? सुलक्षणा बोली। कुछ बैगन पड़े होंगे, कुछ हरी धनिया होंगी। यार ऐसा कर, तू भरवा बैगन अच्छा बनाती है। राधिका ने कहा वही बना ले, और दोनों मिलकर खाना बनाया और खाकर बिस्तर पर आकर बात करते करते सो गई। राधिका की रात में अचानक नींद खुली। घड़ी देखी तो अभी 10 ही बज रहे थे। घड़ी रुकी हुई थी। लगता है घड़ी की बैटरी खत्म हो गई है। उसने फ़ोन उठाया तो स्विच ऑफ था। उसने जैसे ही फ़ोन को चार्जिंग में लगाया तो रवि का फ़ोन आ गया। उसने उठाया तो रवि बोला, कब से फ़ोन लगा रहा हूँ, लैंडलाइन भी मिलाया, लेकिन शायद डेट पड़ा है। नेहा भी बेंगलोर से ट्राई कर रही थी, लेकिन उसने भी कहा कि माँ का फ़ोन नहीं लग रहा है। उधर दीपक भी जयपुर से ट्राई कर रहा था, उसने भी कहा कि माँ का फ़ोन नहीं लग रहा है। अब जाके रात को 3 बजे तुम्हारा फ़ोन लगा है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं सुबह 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा और तुम भी तैयार रहना, हमें इलाहाबाद के लिए निकलना है। वो तुम्हारी सहेली सुलक्षणा, उसके बेटे का फ़ोन आया था कि वो अब नहीं रही और रवि ने फ़ोन काट दिए। राधिका हैरत में पड़ गई। तो वो कौन आई थी? उसने सब जगह चेक किया, बिस्तर पे भी कोई नहीं था, किचन भी सब व्यवस्थित था और खुद के कपड़े जो उसने सुलक्षणा को दिए थे वो भी तह करके रखे थे। सोचा शायद सपना होगा, यही सोचते सोचते वो सो गई। सुबह 6 बजे फ़ोन का अलार्म बज उठा। इतने में सुशीला ने, जो काम वाली थी, घंटी बजाई। राधिका ने दरवाज़ा खोला। राधिका ने कहा जल्दी से झाड़ू पोछा कर ले, क्योंकि बर्तन तो शाम को धो कर गई थी और फिर मैंने खाना भी नहीं बनाया, और जो फ्रिज में खाना है उसे निकाल कर अपने लिए रख ले और बर्तन भी धो ले, हमें कहीं निकलना है। 9 बजे तक साहब आ जाएंगे। सुशीला ने पूछा कहाँ जाना है? राधिका ने बोली मेरी बचपन की सहेली नहीं रही, इसीलिए इलाहाबाद जाना है। और सुशीला ने फ्रिज से खाना निकाला, भिंडी की सब्जी और जीरा आलू। और सुशीला अचानक भूल पड़ी, आप तो कह रही थी कि आपने शाम को कुछ नहीं बनाया, ये भरवा बैगन कहाँ से आए? राधिका ये सुनकर वहीं सोफे पे बैठ गई। उसकी बात का मतलब समझते हुए मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी और मैं समझ गया कि वह एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ साथ आई थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।